अच्छा देखो एक बात, ये तो हम लीला सुंदर करने के लिए ऐसा बोल देते, परंतु ठाकुर जी के तो मन के भाव सब समझ जाते हैं। आप यदि बहुत नियम से सेवा करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कान में आके ठाकुर जी आपके बोलेंगे। आपको मनी मन पता लगता रहेगा कि ठाकुर जी क्या चाह रहे हैं, ठाकुर जी ऐसा पाना चाह रहे हैं, ठाकुर जी ऐसा कहना चाह रहे हैं। कल हम जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए तो मैंने तो कई बार कथाओं में कहा है कि हम तो ठाकुर जी से कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। इधर देखो ठाकुर जी आ गए कथा में। तो कथा में लाइट जाए तो समझो ठाकुर जी आ गए। तो कल जब हम दर्शन करने गए तो कुछ हमारी माता जी ने कुछ कहा था कि जगन्नाथ महाप्रभु से पूछना, आज्ञा लेना, क्या कहते हैं। तो हमने जगन्नाथ महाप्रभु को प्रणाम किया। मैंने कहा आप कैसे हैं? ठीक हैं, आनंद में हैं, बड़ी कृपा, आप हमको बुलाते रहते हैं। अभी सितंबर में हमारी कथा भी जगन्नाथपुरी में है। तो मैंने कहा आपकी बड़ी कृपा है कि आप दास को बुलाते रहते हैं, भोजन प्रसाद सब प्रेम से पा रहे हैं, आप श्रृंगार खूब बढ़िया करके बैठे हैं। पहले वार्ता हो गई, फिर जो माँ ने कुछ कहा था वो पूछा। मैंने कि महाप्रभु जी ऐसा ऐसा कुछ भाव माँ का है, सब आपको जैसे रुचिकर लगे आप आज्ञा देना। अब मैं बैठा था, कोई आज्ञा तो कुछ दी नहीं उन्होंने, ऐसा कुछ मन में आया नहीं कि ये कह रहे हो कि हाँ ठीक है। इतने में ही वो पंडा पुजारी जी आए, चलो 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 हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, चलो उठाने लगे। मैंने कहा आपने कुछ संकेत तो दिया नहीं, हम कुछ पूछ रहे थे, उसका एक संकेत, शुभ संकेत तो दे दो। तो मैंने मन में विचार किया कि ये पुजारियों के हाथ में जो डंडी लगी रहती हैं, 2 डंडियां लगी रहती हैं, उसको ऐसे मारते हैं सिर पे। मैंने कहा अगर ये डंडी पड़ी तो समझ जाऊंगा ठाकुर जी मना कर रहे हैं, और अगर कोई ठाकुर जी की प्रसादी माला आ गई तो समझ जाऊंगा हाँ कह रहे हैं। अब बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कई बार तो, क्योंकि ठाकुर जी बड़े खेलते हैं, ना तो डंडी पड़वाते हैं ना माला ही देते हैं। ले अब तू देख क्या करेगा। तो बस जैसे ही मंदिर से निकलने का भाव आया, अब मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखते ही इतने से हैं, एक तो बाहर से देखो इतने ही दिखते हैं। यहाँ के जगन्नाथ जी तो फिर भी इधर वालों को तो दिख रहे होंगे, इधर वालों को तो कैसे इतने ही दिख रहे होंगे। तो मैंने कि संकेत दे दो कुछ। इतने में ही बस कहा ही था, एक पुजारी जी भीतर थे, वो पहचान गए, दौड़ गए, रुको 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 ब्यास जी रुको रुको रुको, झोली करो। तो मैं वस्त्र आगे किया, उसमें तुलसी जी पधरा दी और फिर ठाकुर जी के श्री अंग का कमल पधरा दी। लो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं श्री जगन्नाथ जी। तो ठाकुर जी ऐसा नहीं कि कान में आके कुछ कहते होंगे या आपको बैठा के बोलते होंगे। जब आप सेवा में निमग्न हो जाते हैं तो आपको अनुभव ही हो जाता है कि ठाकुर जी क्या संकेत कर रहे हैं, और या फिर इस प्रकार से कुछ ना कुछ संकेत इधर उधर के कर देते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा भाई गर्भगृह में तो बलराम जी बैठे हैं, यहां तो मीटिंग करना सब फेल है, लेकिन ये रामानुजाचार्य जी और इनके भक्त यहां से कैसे जाएं? वो बेचारे उड़िया भक्त हमारे बाहर खड़े हैं, वो भीतर कैसे आएंगे? हमको उनकी याद आ रही है। तो जैसे ही प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहला महाप्रभु जी का दर्शन करते हैं श्री गरुण जी महाराज, गरुण स्तंभ सामने। गरुण जी बोले जय जय, आज्ञा करो। बोले बलराम जी को पता नहीं चलना चाहिए, और ये रामानुजाचार्य जी और इनके जितने शिष्य ये रात में जैसे ही सोवे जामे, आप सोते हुओं को ही अपने पंख पे बिठा करके दक्षिण में छोड़े आओ और द्वार खोल दो बाहर के, हमारे जो उड़िया भक्त हैं उनको भीतर कर दो। अर्धरात्रि का समय, और यहां सब प्रसाद पाकर के शयन के लिए गए थे, और इतने में गरुण जी सब भक्तों को अपनी कमर पर बिठाए, किसी को भी पता नहीं चला। भाई योग निद्रा तो ठाकुर जी करना बहुत अच्छे से जानते हैं। जब कंस के कारागृह में प्रकट हुए
तो कंस और सारे दरबान कितनी गहरी नींद में सोए। हमारे यहां वैदिक रूप से कहा भी जाता है ना, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। ये निद्रा भी, अगर आपको रात्रि सोए और सीधे सुबह उठे, बीच में एक बार भी आंख नहीं खुलती है, तो उस समय यही सोचना चाहिए कि ये देवी, साक्षात निद्रा देवी आई थी आज, इसीलिए अखंड निद्रा आई है। बीच में कईयों को खंडित निद्रा आती है, बीच बीच में उठ जाते हैं, आंख खुल जाती है या कुछ, लेकिन कई लोगों को अखंड निद्रा आती है। अखंड निद्रा का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ चोर चोरी कर ले गए तुम उठ ही नहीं पाए। अखंड निद्रा का मतलब ऐसा होता है कि आप डिस्टर्ब नहीं होते, बस एक बार आंख लगी सीधे सुबह उठते हैं। ये भी ठाकुर जी की कृपा से होता है। वो देवी का स्वरूप माना जाता है उस निद्रा को। योग निद्रा में सोए थे सारे रामानुजाचार्य जी के भक्त और रामानुजाचार्य जी, और श्री गरुण जी महाराज ने अपने पीठ पर बिठाया और लेकर के सीधे त्रिचिरापल्ली, तिरुचि के पास में श्रीरंगम, वहां ले जाकर के सुला दिया। जैसे ही मंगला का समय हुआ, महाप्रभु जी श्री रामानुजाचार्य जी और सब भक्त उठे, तो देख करके घबरा गए, बोले खंबे बदल गए, छत बदल गई, कमरे बदल गए, ये हुआ क्या? इधर उधर दौड़े, बोले कहां आ गए हम लोग। जैसे ही भवनों से बाहर निकल के देखा तो श्री रंगनाथ भगवान का गौपुरम दिखाई दिया। तब अरे ये तो हम दक्षिण में आ गए। तब श्री रामानुजाचार्य जी मंद मंद मुस्काने लगे, बोले जय हो महाप्रभु जी, खुद ही वेदों का निर्माण करवाया है, खुद ही वैदिक नियम बनाए हैं, खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाव की सेवा ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है। भाई देखो, एकमात्र संसार में एक रस्सी है ऐसी जिसका नाम है प्रेम, प्रेम पाश, जिसमें परमात्मा से लेकर के जीवात्मा सब बंध सकते हैं। और प्रेम की इस पाश में इतनी सामर्थ्य सबको बांध सकता है। ठाकुर जी बंध गए, और उस प्रेम की पाश में बंधे ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है जगन्नाथपुरी में। वहां के जो अर्चक हैं, कई बार वो आपको हो सकता है कि कुछ, कई बार हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा कह दें या कुछ करें, पर फिर भी ठाकुर जी को वो वैसे ही प्रिय हैं, इसलिए उनको वैसे ही स्वीकार करो। तो आचार्य कौन है? श्री बलराम जी, इसलिए वो सत्य स्वरूप है। और मध्य में विराजमान है श्री सुभद्रा जी, वो चैतन्य स्वरूप है। ब्रह्मांड में कितने भी लोग महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाएं, बलराम जी के दर्शन से चूक जाओगे, जगन्नाथ जी के दर्शन से भी चूक सकते हो, लेकिन सुभद्रा जी के दर्शन से कोई नहीं चूकता। इनके दर्शन सबको होते हैं। अच्छा, एक बात सुभद्रा जी की बड़ी विशेष है, इन्होंने अपने हाथ तो कर रखे पीछे, एक हाथ ले रखा जगन्नाथ जी का, दूसरा हाथ ले रखा है श्री बलराम जी का, मानो जैसे ये दोनों के गले में गलवैयां डाल करके बैठी हैं, और सामने आए हुए जीव को देख करके तुरंत आंकती हैं। अगर वो व्यक्ति अज्ञानी है, कहीं ना कहीं ज्ञान से विमुख है, तो उस पर बलराम जी को कहती हैं इस पर कृपा करो, और यदि कोई व्यक्ति भाव युक्त है, उसको महाप्रभु जी को कहती हैं आप इस पर कृपा करो। तो सामने आए हुए जीव को परख करके बलराम जी के पक्ष में भेजना है कि जगन्नाथ जी के पक्ष में देखना है, ये निर्णय श्री सुभद्रा जी करती। इसलिए सबको दर्शन श्री सुभद्रा जी का होता है, वही चैतन्य है। और वाम पाश में विराजमान जो श्री महाप्रभु जगन्नाथ हैं, ये कौन है? ये आनंद स्वरूप है, सत्य, चैतन्य और आनंद, सच्चिदानंद रूपाय, वो आनंद स्वरूप है। बलराम जी को देख करके हो सकता है आपके मन से श्लोक भी आ जाएं, आपके मंत्र से कोई जय हो बलराम जी महाराज की जय हो, सुभद्रा जी को देख करके जय सुभद्रा मैया की जय हो, जगन्नाथ जी को देख करके तो भूल जाते हैं। इनको देख करके तो बस मुख प्रसन्न हो जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और बस लगता है कोई धक्का ना दे, कोई आगे ना बढ़ा, बस इनको देखते रहें। क्यों? क्योंकि आनंद घन है, साक्षात आनंद स्वरूप है।
ऐसे सच्चिदानंद रूप श्री जगन्नाथ महाप्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे लाइट। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। इतने भाव हैं श्री जगन्नाथ जी के लिए, रह रह करके याद आते हैं। अब ये कुछ भाव बता दें, अब ऐसा कुछ सुना दें, अब ऐसा कुछ कह दें। इतने श्री जगन्नाथ जी के भाव हैं। हम तो कहते हैं अपनी कथा में कि भारतवर्ष में सब जगह ठाकुर जी प्रत्यक्ष विराजमान हैं, लेकिन फिर भी महाप्रभु जगन्नाथ जी को अगर आप देख लेते हैं तो ये समझ लिए साक्षात श्री कृष्ण को देख करके आए हैं, साक्षात परब्रह्म का दर्शन करके आए हैं। प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी का महात्मा आज हम थोड़ा सा कह देते हैं। नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते हुए जैसे वृंदावन पहुंचे तो श्री वृंदावन में जाकर के देखा एक युवती है परम सुंदरी, उसकी गोद में दो वृद्ध हैं। वो युवती साक्षात भक्ति है और उसकी गोद में जो दो वृद्ध हैं वो उसके पुत्र हैं। एक बात याद रखिएगा, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त होगी तो उस भक्ति में एक अद्भुत प्रसन्नता, एक शांति का अनुभव आप करोगे। कई बार भक्त जीव भी भक्ति को प्राप्त करने के बाद भी कहीं ना कहीं अप्रसन्न सा रहता है। भक्ति के बाद की जो अप्रसन्नता है ये इस बात का कहीं ना कहीं प्रमाण है कि आपकी भक्ति परिपूर्ण रूप से आपको प्राप्त नहीं हुई है। नहीं तो भक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी अप्रसन्न नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप लोग मीराबाई का चरित्र सुनते हैं, जगन्नाथपुरी के श्री माधवदास जी का चरित्र सुनते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनते हैं। इस बार महाप्रभु चैतन्य जी के विषय में भी कुछ अनुभव करने का प्रयास करेंगे इस कथा में। सब भक्तों ने अपने जीवन में एक विपरीत अवस्था बहु संख्या में अनुभव की, लेकिन उस विपरीत अवस्था में भी बेचैन नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भक्ति विपरीतता को हावी नहीं होने देती। लेकिन अगर किसी पर हो रही है, भक्ति करता है फिर भी विपरीत अवस्था उसको बेचैन कर रही है, इसका मतलब है कि भक्ति परिपूर्ण रूप से आई नहीं है जीवन में। औषधि लेने के बाद भी बुखार नहीं जा रहा है, खांसी नहीं जा रही है, इसका मतलब क्या है? या तो औषधि ढंग से नहीं ली गई है या फिर आप परहेज नहीं कर रहे हो। दो बातें हो सकती हैं। आप नाम जप भी करते हैं, तिलक भी लगाते हैं, कथा भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी विपरीत अवस्था आपके ऊपर हावी होती है। विपरीत अवस्था का आना एक बात है और विपरीत अवस्था के आने पर उसका हावी होना दूसरी बात है। विपरीतता आवे लेकिन हावी ना होवे, परेशान ना करे आपको, आप उसमें भी प्रसन्नता से निकल जाओ, ये भक्ति का स्वरूप है। लेकिन भक्ति करने के बाद भी विपरीत अवस्था आने पर बेचैन हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं क्या सोच रहा था, क्या करना है, इस प्रकार विचलित हो जाते हैं। इसका मतलब है भक्ति परिपूर्ण रूप से आई नहीं। और उसको परिपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए क्या करो? ज्ञान और वैराग्य, उसके दो पुत्र हैं, इनको जीवन में लाओ।
और ये दोनों को देने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत में। भागवत प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है, पर ज्ञान वैराग्य युक्त होकर के प्रदान करती है। हमारे गोवर्धन में एक महात्मा थे, अपने गुरुजी को जैसे उन्होंने प्रणाम किया तो उनके गुरुजी ने उनको आज्ञा दी, अपने गुरुजी को प्रणाम करके बोले मुझे कुछ सेवा दीजिए। इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। तो गुरुदेव से बोले मुझे कुछ सेवा दो, और गुरुदेव ऐसी सेवा देना कि मैं खाली ना बैठूं, मेरी सेवा परिपूर्ण रूप से लगे, मैं अपनी प्रत्येक इंद्रियां उसमें लगा दूं। मैं कोई सामान्य सेवा नहीं करना चाहता। आप कह दो किसी को जल पिला दो, किसी को अन्न खिला दो, चलो बाहर सबके जूता चप्पल इकट्ठे कर लो, या झाड़ू लगा दो, चौका कर दो, ये सब नहीं। कुछ ऐसी सेवा देना जिसमें मेरा खून पसीना एक हो। कह तो दिया इतना गुरुजी से, तो गुरुजी ने भी आज्ञा दी, हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा के जितने संस्कृत साहित्य है सबको याद करो, जाओ। वो बेचारे शिष्य जो थे घबरा गए, क्यों? उन्होंने संस्कृत कभी पढ़ी नहीं, आ ई कभी पढ़ा ही नहीं था। उम्र हो गई थी उनकी 55 के आसपास। अब वो मन में विचार करने लगे ये तो मैं गलत फंस गया। गुरुजी से मैंने कही ऐसी सेवा दो, ऐसी सेवा दो, अब मुझे क्या पता था कि इतनी खतरनाक सेवा देंगे। अब मैं कैसे पढ़ूंगा, मुझे तो अक्षर भी पढ़ने नहीं आते। और गुरुजी ने यह भी नहीं कहा कि एकाध दो कोई ग्रंथ पढ़ लो, गौड़िया वैष्णव परंपरा के सारे ग्रंथों को कंठस्थ करो। घबरा गए, रात भर रोते रहे, और ग्रंथों को लेकर के आए, और ग्रंथों को खोलें, और खोल करके जब अक्षर पढ़ें तो सोचें क्या चेटी दौड़ रही हैं, मैं समझ में ही नहीं आ रही है। तो उनको कभी सिर पे धरें, कभी हृदय में, कभी कान से लगा लें, सब आ जाओ मेरे भीतर। गुरुजी से हमने सेवा मांगी, गुरुजी ने बड़ी कठिन सेवा दे दी। अब मांगी क्या, तुम कह रहे थे कठिन सेवा दो। तीन दिन में इतने परेशान हो गए, जब कुछ राह समझ में नहीं। एक गुरुजी के पास भी गए कि गुरुजी हमें पढ़ा दीजिए। क्या पढ़ना है? बोले संस्कृत साहित्य पढ़ना है। बोले संस्कृत साहित्य से पहले हिंदी वर्णमाला सुनाओ, आ ई ई उ ऊ ये सब सुनाओ। बोले ये तो हमको आती नहीं। बोले भैया तुमको अगर हम अभी से हिंदी पढ़ाना शुरू करेंगे, कब जाकर के तो तुम्हारी हिंदी पूरी होगी, फिर संस्कृत प्रारंभ होगी, कब जाकर के संस्कृत मूल पूरी होगी, फिर उसके बाद लघु सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्यायी। भाई इतने में तो तुम शमशान पहुंचने की स्थिति में आ जाओगे, और फिर तुम तब जाकर के ग्रंथ पढ़ोगे। आचार्य जी ने इतना डरा दिया उनको, वो बोले मुझसे अपराध हो गया। गुरु जी के चरणों में जाकर के बस कह देना था जो सेवा हो दे दो, लेकिन मैंने जबरदस्ती गुरुजी से कहा कि एक विशेष सेवा दो, और एक तो कह करके सेवा मांगी, ऊपर से उस सेवा का निर्वहन नहीं कर पा रहा मैं। धिक्कार है मुझे। अब इसी चिंता में रहते हैं कि मैं किस मुंह से गुरुजी के सामने जाऊं। और एक वैष्णव के लिए सबसे बड़ी बात है कि गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा का पालन हो। अंत में उन्होंने एक ही रास्ता उनको दिखाई दिया कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, अब मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए। और प्राणों की त्याग से पहले उनके मन में आया एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा तो लगा चलूं, एक बार तीर्थ दर्शन तो कर लूं, अब प्राण त्यागने हैं मुझे। अपने गुरु जी को प्रणाम किया, गिरिराज जी को। और गिरिराज जी की परिक्रमा भी कैसे, जहां उनको याद आता कि गुरु इच्छा पूरी नहीं करी, गुरु आज्ञा पूरी, वहीं गिर जाते और वहीं रज से लिपट जाते। हे वृंदावन मुझ पर कृपा करना, मैं फिर से जन्म लूं और अब की बार बचपन से अध्ययन करूं। कभी शिलाओं को पकड़ करके रोते, कभी वृक्षों को पकड़ करके रोते, कोई ब्रजवासी मिल जाता उसके चरण पकड़ के रोते, आप आशीर्वाद दो अगला जन्म मेरा ब्रज में हो। इतने भावुक होकर के रुदन करने लगे। अंत में अपनी परिक्रमा पूरी करके जैसे ही मानसी गंगा उनको दिखी, तो मानसी गंगा में आचमन करके कहा, हे मानसी गंगा मैया
मैं आप में ही डूब जाता हूं। आप कोई नेत्र नाक कान सब जगह प्रविष्ट होकर के मेरे प्राण आप में ही चले जाएंगे, तो कम से कम अंते यामति सागति के भाव से मेरा ब्रज में जन्म तो हो जाएगा। जैसे ही मानसी गंगा में कूदे, इतने में ही तप्त कांचन गौरांगी श्री किशोरी जी उनको गोद में लेकर के प्रकट हो गए और उनको बाहर व्यवस्थित कर दिया। नेत्र खोल करके देखा, आहा, गौर वर्ण, मृग जैसे नेत्र, सुंदर घुंघराले केश, नील निचोलिनी पहनी है। उनको देखते ही मानो रोम रोम किशोरी जी का नाम रटने लगा। चरणों में नतमस्तक हो गए वो महापुरुष। बोले, आप निश्चित ही हमारी वृषभानु नंदिनी हैं। किशोरी जी बोली, आप आत्मदाह क्यों कर रहे हैं? पूरी बात बताई। बोले, मैंने गुरुजी से जबरदस्ती हट करके इतनी महंगी सेवा मांग ली और अब मैं पूरी नहीं कर पा रहा, क्या करूं? अब मैं फिर से जन्म लूंगा। अब तो मेरी आयु भी 55 वर्ष के आसपास हो, अब कहां पढ़ पाऊंगा मैं, और मुझे सारे ग्रंथ साहित्य कैसे याद होंगे इतनी जल्दी? हे किशोरी जी, अब मैं प्राण त्याग देता हूं, आपके दर्शन भी हो गए बस मुझे, अब मैं प्राण त्याग करके पुनर्जन्म लेके और फिर से सारा साहित्य पढ़ूंगा। किशोरी जी बोली, मतलब हमारे दर्शन के बाद भी तुम्हारी इच्छा है कि गुरु आज्ञा पूरी हो? सामान्य व्यक्ति होता तो वो सोच लेता गुरु आज्ञा कोने में रख दो भाई, किशोरी जी मिल गई, अब क्या करना हमको। किशोरी जी बोली, तुम्हारी गुरु निष्ठा को हम देख करके आनंदित हो गए कि मतलब हमको देखने के बाद भी अब तुम्हारी इच्छा यह है कि पुनर्जन्म लें और गुरु इच्छा को पहले पूरी करें, गुरु आज्ञा को पूरी करें। इधर आओ। समीप बुलाया और कहा, जीभ बाहर निकालो। उन्होंने जैसी अपनी जीभ बाहर निकाली, किशोरी जी ने अपने अंगुष्ठ से उस जीभ को पकड़ करके और एक पुष्प से उस पर कृष्ण लिख दिया। जिह्वा के ऊपर कृष्ण अंकित कर दिया और कृष्ण अंकित करके कहा, अब जाओ। ऐसा कहकर के किशोरी जी अंतर ध्यान हो गए। उनको पता नहीं चला कि मैंने क्या हुआ ये, लेकिन वो इतने भावावेश में पड़े रहे। कितने दिनों तक तो उसी भाव में रहे। किशोरी जी आई थी, किशोरी दर्शन देके गई, और जब कुछ दिनों बाद होश आया, उठ करके अपने गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव को जाकर के सारा वृत्तांत सुनाया। गुरुदेव बोले, किशोरी जी ने कृष्ण लिखा तुम्हारे जी? गुरुदेव रो रो करके बता रहे थे, वो कोई स्वप्न देखा होगा तुमने, ऐसे थोड़ी किशोरी जी आई कृष्ण लिख के, कोई स्वप्न होगा, तुम्हारा कोई भाव आ गया। वो नहीं गुरुजी, साक्षात किशोरी जी पधारी थी। आसपास के लोग बोले, ऐसे ही बोल रहा है, इसको पढ़ना नहीं है, इसको अध्ययन करना नहीं है, आपकी आज्ञा पूरी करनी नहीं है, इसीलिए ये सब बहाने बना करके कह रहा है कि किशोरी जी मिल गई मुझे। तो गुरुजी बोले, ठीक है, इतने बड़े बड़े ग्रंथों को छोड़ो, तुम ये लो, एक ग्रंथ हम तुमको दे रहे हैं, सबसे छोटा ग्रंथ है, इसको अध्ययन करके आओ। जैसे ही वो ग्रंथ देखा, ग्रंथ देखते ही उनके मुंह से धारा प्रवाह उस ग्रंथ के श्लोक प्रकट होने लगे, अपने आप बोलने लगे। गुरुजी बोले, ये ग्रंथ तुमको कहां से पता? ये सारे श्लोक तो इसी ग्रंथ के हैं। बोले, गुरुदेव पता नहीं, ग्रंथ देखते ही मुझे स्मृति में आ गए। दूसरा ग्रंथ देखा, उसको देखते ही उसके श्लोक प्रकट होने लगे। तीसरा, इसी प्रकार महाराज किशोरी जी ने जो जिह्वा पर नाम अंकित किया, उस नाम का प्रभाव अब वो जिस ग्रंथ को देख लेते हैं, उस ग्रंथ का सारा ज्ञान उनके चित्त में विराजमान हो जाता है। ऐसे आचार्य। हम कहते हैं कि हमारे मुख पर तो, हमारी जीभ पर तो कृष्ण नाम नहीं लिखने आवेंगे किशोरी जी, कम से कम हम गा गा करके ही कृष्ण नाम से इस जिह्वा को पवित्र कर लें। कम से कम श्री राधा राधा कह के करके ही इस जिह्वा को पवित्र कर लें। कम से कम महामंत्र उच्चारण करके ही इस जिह्वा को इस योग्य बना दें। कुछ तो कृपा होगी। कम से कम कोई ग्रंथ याद नहीं होगा तो इस जिह्वा से वो शब्द तो प्रकट हो जिन शब्दों से किसी का कल्याण हो रहा हो, जिन शब्दों से किसी का भला होता हो। भक्ति तो जीवन में है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य से लेश भक्ति है, इसलिए हम अप्रसन्न हैं। जिन महापुरुष की हम चर्चा सुन रहे थे, उनके जीवन में भक्ति थी, लेकिन फिर भी वो व्याकुल क्यों थे? ज्ञान और वैराग्य का लेश था।
किशोरी जी ने कृपा करके उसका अनुभव करा दिया। वास्तविकता यह है बंधुओं, ज्ञान का मतलब यहां पर ऐसी आज्ञा नहीं दी जा रही कि आपको रामायण याद होनी चाहिए, आपको गीत गोविंद सारे अष्टपदियां याद होनी चाहिए, आपको भगवत गीता के श्लोक याद होने चाहिए। ज्ञान का मतलब क्या है? विवेक की प्राप्ति, सही और गलत की पहचान, इसको ज्ञान कहते हैं। कल रविवार है और रविवार पर करने के लिए मुझ पर 4 काम हैं। मैं चाहूं तो मित्रों के साथ घूमने भी जा सकता हूं, मैं चाहूं तो अपने रिश्तेदारों के पास भी जा सकता हूं, मैं चाहूं तो अग्रसेन भवन में कथा सुनने भी जा सकता हूं, और मैं चाहूं तो घर बैठ करके कुछ नहीं टीवी भी देख सकता हूं। अब ये 4 काम हैं, 4 तो मैंने बताए, होते तो 100 काम है, हम पे कुछ भी कर सकते हैं हम। लेकिन आप विवेक बुद्धि कब माने जाओगे? जब आप किसी एक शुद्ध को चुनो और उसको करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। यह ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। उसके पास करने के लिए बहुत प्रकार से साधन हैं, लेकिन वो ऐसा साधन चुने जिस साधन से उसका एक नवीन निर्माण होता हो, एक शुद्ध निर्माण होता हो। हमारे चुनने को, हमारे निर्णय को ज्ञान कहते हैं। विवाह का प्रस्ताव आया, एक तरफ लड़का जो है वो धनवान बहुत है, सुंदर भी है, सब इच्छाएं संपन्न है, लेकिन एक तरफ का बालक जो है वो इतना धनवान नहीं है, संपन्न नहीं है, लेकिन भक्ति भाव में युक्त है, परिश्रम करता है, कुछ प्राप्त कर लेगा, लेकिन भक्ति भाव से युक्त है। अब किसको चुनना है? ये विवेक बुद्धि है।